प्रख्यात हो जाया करता है। गुणों से संपन्न एक ही पुत्र सबसे श्रेष्ठ है। गुणहीन सैकड़ों पुत्रों से क्या लाभ है। जैसे कि अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, पर तारागण सहस्राधिक रहते हुए भी अंधकार को नष्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं। पुत्र का लालन 5 वर्ष की अवस्था तक करना चाहिए। इसके पश्चात उसे कुछ बुरे भले का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। 6 वर्ष से 10-15 वर्ष तक डांट फटकार से इसे सुमार्ग पर लाएं। जब 16वें वर्ष में पदार्पण करे तो फिर उसके साथ एक मित्र की भांति व्यवहार करें। पुत्र जब बड़ा हो जाता है, धन का हरण किया करता है। यदि पुत्र पिता के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब पिता को महान वेदना होती है, मानो उसके प्राण ही निकल जाया करते हैं। ऐसा पुत्र के समान अन्य कोई भी शत्रु नहीं है, जिसके लिए लोग अत्यंत लालायित रहते हैं। कुछ व्याघ्र मृग के तुल्य मुख वाले होते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप के परिज्ञान प्राप्त करने में पद पद पर अविश्वास हुआ करता है। क्षमा धारण करने वाले पुरुष को सब प्रकार से अच्छा मानते हैं, किंतु उनमें एक ही बड़ा भारी दोष होता है कि जो क्षमा से युक्त पुरुष होता है, उसे लोग शक्ति से हीन समझने लगते हैं। यही माना जाता है कि सांसारिक भोग क्षणभंगुर होते हैं, तो भी स्निग्धों में विदग्ध पुरुष की वृद्धि अनाकुल होती है। हे शौनक, पिता के मृत हो जाने पर ज्येष्ठ भाई पिता के ही तुल्य होता है। वह सबका अनुपालन करने वाला होता है और इसलिए पिता के ही तुल्य होता है। जो भी उससे छोटे होते हैं, उन सब के साथ उसका व्यवहार समान होता है। जिस प्रकार से तुल्य उपभोग करने वाले और जीवन बिताने वाले पुत्रों में हुआ करता है। अत्यंत शक्ति वाले भी यदि बहुत से एकत्रित होकर एक समुदाय में संगठित हो जाते हैं, तो महान दारुण शक्तिशाली हो जाया करते हैं। जैसे एक एक तिनके से बनी हुई मोटी रस्सी इतनी मजबूत हो जाया करती है कि उसमें फिर हाथी जैसे महान बलवान पशु को भी बांध लेने की शक्ति हो जाया करती है। दूसरे का धन अपहरण करके जो फिर उसका दान किया करता है, उसका दान देने वाला पुरुष नरक का गामी होता है, और वास्तव में उस दान का यही फल भी होता है। देवोत्तर संपत्ति का अपहरण या विनाश करने से, ब्राह्मण का धन अपहरण करने से और ब्राह्मणों का अतिक्रमण करने से कुलों की अकुलाता हो जाती है, अर्थात समस्त कुलों का नाश हो जाया करता है। ब्राह्मण का हनन करने वाले, सुरा का पान करने वाले, चोरी करने वाले और व्रत को भंग करने वाले पुरुष की सत्पुरुषों ने निष्कृति अर्थात प्रायश्चित बताया है, किंतु जो कृतघ्न होता है उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है। किए हुए उपकार को न मानने वाला पुरुष कृतघ्न कहा जाता है। क्षुद्र और वृषली यानी अद्रा के स्वामी के यहां देवगण और पितरगण भोजन नहीं किया करते हैं। जो भार्या के द्वारा जीता हुआ हो, अर्थात भार्या का ही जिस पर पूर्ण प्रभाव हो और जिसकी भार्या का कोई उपपति घर में रहता है, उसके यहां भी देवपितर असंतुष्ट होते हुए भोजन नहीं किया करते हैं। ये 4 पुरुष स्वभाव और कर्म के कारण ही चांडाल हुआ करते हैं। एक वह जो किए हुए उपकार को नहीं माना करता है, दूसरा वह जो अनार्य होता है, तीसरा वह जिसमें बहुत लंबे समय तक रोष विद्यमान रहता है, और चौथा वह है जो सदा कुटिल वृत्ति वाला होता है। 5वां चांडाल तो वही है जो उस चांडाल जाति से समुत्पन्न होता है। दुष्ट बुद्धि वाला साधारण शत्रु भी इस भावना से कि वह मामूली शत्रु हमारा क्या बिगाड़ सकता है, कभी भी उपेक्षा करने के योग्य नहीं होता है। अग्नि का छोटा सा कण भी उपेक्षा नहीं करता है, अर्थात उस सामान्य सी अग्नि में भी सब कुछ जलाकर राख बना देने की क्षमता विद्यमान रहा करती है। नई उठती हुई अवस्था में, जिससे स्वाभाविक रूप से कभी अशांति हुआ ही नहीं करती है, जो पुरुष शांति से युक्त रहता है वही वास्तव में शांत प्रकृति वाला पुरुष होता है, ऐसा मेरा विचार है। जब उम्र ढल जाती है तो संपूर्ण शरीर की धातु क्षीण हो जाया करती है। उसमें तो सभी को शांति आ जाया करती है, क्योंकि किसी भी तरह की शक्ति रहा ही नहीं करती है। हे विपिंद्र, जिस तरह मार्गों में सभी को चलने का अधिकार होता है, वैसे ही श्री के भोगने का भी
सबको हक हुआ करता है। यह शरीर धातुओं के वश में रहने वाला और चित्त के अधीन ही हुआ करता है। जब चित्त ही नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण धातुएं भी नाश को प्राप्त हो जाती हैं। इस चित्त की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। जब चित्त स्वस्थ रहता है तो धातुएं भी शरीर में उत्पन्न होकर सबल एवं समर्थ होती है। सूत जी ने कहा, दुष्ट स्वभाव की भार्या और कुत्सित मित्र तथा बुरा राजा एवं कुपुत्र बुरी कन्या और बुरे देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब वर्तमान कलयुग का प्रभाव बताते हैं। यह युग ऐसा है कि इसमें धर्म तो ऐसा चला गया है कि कहीं भी नाम को दिखलाई नहीं देता है। तब भी इस समय में नष्ट हो गया है, अर्थात तपस्या किसे कहते हैं यह भी कोई नहीं जानता है। सत्य तो नाम मात्र को भी कलयुग में कहीं है ही नहीं। सत्यता कोई वस्तु है, इसकी सत्ता एवं महत्ता को कोई जानता ही नहीं है। समस्त भूमि का भोग ऐसा है कि इसमें जैसी उपज होनी चाहिए वह कहीं भी नहीं होती है। मनुष्य प्राय सभी कपट का व्यवहार रखने वाले हैं। जो ब्राह्मण लोग हैं वे बहुत अधिक बतबने हो गए हैं, अर्थात चंचलता से पूर्ण हैं। कलयुग में मनुष्य स्त्रियों के वश में रहा करते हैं। स्त्रियां अधिक चंचल है। नीच जाति के मनुष्य उन्नतिशील हो गए हैं। वे मनुष्य परम धन्य एवं भाग्यशाली हैं जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके और मर गए हैं। इस कलयुग के समय में उन मृत्यु को प्राप्त होने वाले देश के टुकड़ों में बट जाने वाली भंगता को देख रहे हैं और न कुलों के क्षय को ही देखते हैं। दूसरों में अपने चित्त को रमाने वाली दाराओं को और बुरे व्यसनों में फंसे हुए पुत्रों को भी वे मर जाने के कारण नहीं देख रहे हैं। कुपुत्र में निवृत्ति नहीं होती है और जो कुभार्या है उसमें रति भी कैसे हो सकती है। कुमित्र में विश्वास नहीं होता है और बुरे राज्य में जीवन कैसे रह सकता है। पराया अन्न, पराया धन, दूसरे की शैया, पराई स्त्री, पराये घर में निवास, ये इनकी भी श्री का हरण करने वाले कार्य होते हैं। बातचीत से, शरीर स्पर्श से, संगति से, साथ में भोजन से, साथ में शयन से और साथ में गायन से मनुष्यों के पाप का संक्रमण हुआ करता है। स्त्री अधिक रूप लावण्य के होने से नष्ट हो जाया करती है। क्रोध से तपस्या का नाश होता है। क्रूर प्रचार से भाग और शूद्र के अन्न से श्रेष्ठ द्विज का नाश हो जाता है।